इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस और उसके संक्रमण के संकट से गुजर रही है। वहीं चीन इस वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है, लेकिन वहां अभी पूरी तरह संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोरोना वायरस के जोखिम से निपटने में भारत की स्थिति चीन से बेहतर बताई जा रही है। वहीं एक अमेरिका की ग्लोबल इंटेलिजेंस कंपनी ने कोरोना संकट से निपटने के दौरान अपने फैसलों की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया है और पीएम मोदी को लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान मिला है। तो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा, स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। आगे प्रकाश जावड़ेकर ने नए अध्यादेश के बारे में क्या बताया, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस और उसके संक्रमण के संकट से गुजर रही है। चीन वायरस से मुक्त होने वाला पहला देश है, लेकिन पूरी तरह यहाँ भी संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। दूसरी ओर कोरोना वायरस के जोखिम से निपटने में भारत की स्थिति चीन से बेहतर बताई जा रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट से सामने आई है। वहीं कोरोना संकट से निपटने के दौरान अपने फैसलों की वजह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बनाया है। पीएम मोदी को लोकप्रिय नेताओं में पहला स्थान मिला है। अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना से जंग के दौरान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। अमेरिका में 1 जनवरी से 14 अप्रैल तक किए गए एक सर्वे में पीएम मोदी 68 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। साल की शुरुआत में पीएम मोदी 62 पॉइंट के साथ पीछे थे। इस लिस्ट में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे काफी पीछे है। ट्रंप -3 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर और शिंजो आबे -33 पॉइंट के साथ 10वें स्थान पर है। वहीं सर्वे में बताया गया कि पीएम मोदी द्वारा सही वक्त पर लिए गए फैसलों को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। तो वहीं देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला लिया है। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ केंद्र ने बड़ा एक्शन लेते हुए इस तरह के हमले को गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले हमलावरों को 50,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। वहीं गंभीर हमले में 6 महीने से 7 साल की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही अगर मेडिकल पर्सन की संपत्ति को नुकसान होता है तो 2 गुना वसूलने की तैयारी चल रही है। देश के कई स्थानों पर चिकित्सा कर्मियों पर हमले की घटनाओं की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि इस देश को महामारी के संकट से बचाने का जो स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, ऐसे लोग दुर्भाग्य से हमलों का सामना कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन कर्मियों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी सुरक्षा के लिए सरकार पूरा संरक्षण देने वाला अध्यादेश जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्ताक्षर के बाद ये तुरंत प्रभाव से जारी होगा। अध्यादेश में सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। जावड़ेकर ने बताया कि डॉक्टर्स पर हमला और इस तरह का कोई भी अपराध गैर जमानती होगा, जिसके तहत 3 महीने से 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। ज्यादा नुकसान हुआ तो 6 महीने से 7 साल की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में 30 दिन के भीतर मुकदमा शुरू हो जाएगा और 1 साल में फैसला आ जाएगा। अगर स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो हमला करने वालों से मार्केट दर से 2 गुना मुआवजा वसूला जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय चिकित्सा संघ के डॉक्टरों से वार्ता की थी और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। इससे पहले भारतीय चिकित्सा संघ ने कोरोना वायरस संकट के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमले के विरोध में आज शाम एक प्रदर्शन का फैसला लिया था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सुरक्षा के आश्वासन के बाद IMA ने विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया। लॉकडाउन 2.0 को 1 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन कोरोना के मरीजों की संख्या किसी भी तरह से कम होती नहीं दिख रही है। बुधवार को एक दिन में 1426 नए मरीज मिले थे और 37 की मौत हुई थी। वर्तमान में भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 21,452 और 683 लोगों की मौत हो चुकी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।